भाई साहब, नूह का मंजर ऐसा था कि जैसे हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे कोई जंग छिड़ी हो वहां खड़े हैं। आप हैरान मान जाएंगे कि वहां पर ऐसे गोलियां चल रही थी, मिनट मिनट में ऐसे गोलियों की आवाज आ रही थी कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब डर रहे थे और हम उनको छुपा के खड़े थे दीवारों की ओट में ताकि किसी को गोली ना लगे। और बहुत मुश्किल से वहां से जान बचाई है सब लोगों की। हम तो बाहर जाने को तैयार थे, कुछ गेट पे जो हमारे लोग खड़े थे जिन्होंने फायरिंग करके बचाया है, अगर वो मंदिर के अंदर घुस जाते, उनकी जो मॉब थी, उनकी जो पूरा का पूरा उनका जो गैंग था, कम से कम 300-400 लड़के थे वो छोटी उम्र के, और जो पूरे ट्रेन क्या थे, उम्र रही होगी जो लोग आप पे? 15 से 25 साल की उम्र के लड़के थे जो वो लोग शायद इसीलिए आए थे कि इनका सबका कत्लेआम करना है। और बिल्कुल ऐसा मंजर था जैसे आप टीवी में देखते हैं, बॉर्डर फिल्म में देखते हैं कि आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर पे खड़े हैं और जंग लगी हुई है। तो मैं अपने राजनेताओं को, अपने सारे हिंदू समाज को जागृत करना चाहता हूं कि ये लगातार जो जंग चल रही है हमारे देश में, इसको ऐसा मत लें कि ये आप शांति से बैठे हुए हैं कहीं किसी शहर के अंदर। ये जंग हर जगह लड़ी हुई है, हर जगह लड़ाई चल रही है। अब आपने देखना आप क्या करेंगे। जो हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान क्यों करते हो, उनको यार अकल लेनी चाहिए। ये ट्रेलर हम वहां देख के आए हैं, जिस भी एरिया में हिंदू कम हो जाते हैं, मुसलमान ज्यादा हो जाते हैं, वहीं यही कहानी है हर जगह की। जिस गली मोहल्ले में जहां पे भी हमारे हिंदू कम हो जाते हैं, वहीं उनका पलायन शुरू हो जाता है। ये जो आज से 60-70 पहले से सरकारें रही, उन्होंने कभी भी हतोत्साही नहीं किया। मुसलमानों को तो ये होना चाहिए था कि उनके बुजुर्गों ने जो गलतियां करी, जानबूझ के करी, जो मस्जिदें उन्होंने बनाई मंदिरों को तोड़ के, उनको माफिया मांगनी चाहिए थी। उल्टा वो केस लड़ रहे हैं इस बात के, हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, उन अत्याचारों के लिए उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी वो आज फिर लड़ रहे हैं हमारे साथ खड़े होकर इस देश के अंदर। इसका सबका कारण क्या है? उनको शर्मिंदगी का एहसास क्यों नहीं कराया जो भी पार्टियां पहले से रही? की कहानी कहाँ से शुरू हुई? आप कब यहाँ से निकले? कितने लोग थे आपके साथ और कब ये सारा बवाल? भाई साहब, हम 31 तारीख को यहाँ से निकले, बड़े सौहार्दपूर्ण, हमारा बड़ा खुशी में निकले कि हम वहां जाएंगे, अपने मंदिरों की पूजा करेंगे, जय घोष करते, जय घोष करके निकले, जय श्री राम का जय घोष करके निकले। और हम वहां पर जाकर हम यहाँ से बड़े खुशी में गए, हमने मंदिर में जल चढ़ाया 31 तारीख को ही। 31 तारीख को हम वहाँ यहाँ से सुबह हम 7 बजे गए और 12-12:30 बजे वहां पहुंचकर हमने जल चढ़ाया। वहां मंदिर में शिवलिंग को हमने नमस्कार किया, प्रभु का हमने शुक्रिया किया। वहां लंगर चल रहा था, लंगर खाकर हम लोग बसों में बैठकर झीर महादेव, जो वहां से 30-40 किलोमीटर दूर है, दूसरे मंदिर में जाने के लिए जैसे निकले तो हमारे आगे की बसों पर पथराव शुरू हो गया। उनके ऊपर उन्होंने पेट्रोल बम फेंक के आग लगा दी। अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि उसके अंदर से लोग जिंदा बचे कि नहीं। लेडीज बता रही हैं कि यंग लड़कियों को निकालकर खेतों में और जंगलों में ले गए। अभी तक पूरी संख्या मालूम नहीं है, सरकार छुपा रही है, क्या कर रही है हमें कुछ नहीं पता। हम इसलिए अपनी सरकारों के भी खिलाफ हैं इस मामले में, चाहे हम विश्व हिंदू परिषद से हो, चाहे बजरंग दल से हो। लेकिन जिन्होंने भी वहां मिसमैनेजमेंट किया, हमारे बच्चों को चोटें आई, हमारे लोग मरे, हमारे नौजवान लड़के मरे और हमारी बहन बेटियों की अस्मत तक लूट ली गई, उसका कौन जिम्मेदार है? कौन उसकी भरपाई करेगा? फेलियर कौन है? फेलियर वहां का मेवात प्रशासन है। वहां के एसपी 3 दिन पहले छुट्टी लेकर चले गए। उनसे पूछिए क्यों छुट्टी ली जब इतना महत्वपूर्ण इवेंट वहां पे हो रहा था तो। और वहां पर एकदम से कंट्रोल क्यों नहीं किया? अगर आपको पता है कि इतने दंगाई आ रहे हैं और वो बसों को लूट रहे हैं, तो गोली क्यों नहीं चलाई गई? उनको क्यों नहीं रोका गया? क्या बंदूकें उनके पास सिर्फ दिखाने के लिए हैं? वो कब चलाएंगे उसको? जब लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, तब उसको चलाने का क्या फायदा है? ये अपने सारा प्रशासन हमारा नपुंसक बन गया, जैसे उनको खुली छूट दे दी गई हो। हम 7 से 8 घंटे मंदिर के अंदर रहे। वहां पर चारों तरफ से पहाड़ियों के ऊपर से ऐसे गोलीबारी हो रही थी कि आप जैसे किसी दुश्मन देश के अंदर चले गए हो। देश के अंदर ही दुश्मन देश बना हुआ है। कैसे बचाई? जान ऐसे बचाई कि हम सभी लोगों को ये कहते रहे कि आप दीवारों के साथ रहिए। जो लोग भी थोड़ा सा, इतनी ज्यादा गर्मी थी, आगे खुले प्रांगण में जाते थे, गोलियां आती थी, उनको दौड़ना पड़ता था और फिर दीवारों की ओट लेनी पड़ती थी। और वहां पर तब तक हम रहे, खाने पीने का कोई स्थान नहीं था, इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोगों को प्रसाधन के लिए भी कहीं जाना हो तो कोई हमारे पास ज्यादा जगह नहीं थी। जो वहां से जो प्रसाधन के टॉयलेट्स वगैरह थे दूर थे। वहां लेडीजों को, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको जाते जाते भी बीच में जब गोलियों की आवाज आती थी वापिस दौड़ आते थे। इतना दयनीय वातावरण था वहां पे, मैं आपको क्या बताऊं। उम्मीद थी बच के आएंगे। उम्मीद हमें बिल्कुल छूट गई थी कि हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारी बसों को बाहर आग लगा रहे थे। वो तो बाद में किस्मत से हमारी बस बच गई, उसके पीछे वाली सारी गाड़ियों को उन्होंने फूंक दिया था। तो जहां पर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जहां पर भी ये मुसलमान ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां पर ही हमें दिक्कत क्यों आती है?
इस क्यों का हमें समाधान निकालना है। और जहां जहां पर भी ये ज्यादा संख्या में है, मैं सरकार से भी कहूंगा इनको वहां से निकालें और हमारे हिंदुओं को सुरक्षित करें। जिस भी गली मोहल्ले में ज्यादा हो जाते हैं वहां पर हमारी बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। मौत का तांडव आपने सीधा देखा? मौत का तांडव आंखों से ऐसे देखा भाई साहब जैसे साक्षात मौत नाच रही हो। मैं आपको हैरानी की बात यह है, वो ऐसे गोलियां चला रहे थे जैसे वो निशाना ढूंढ रहे हों और लोग भाग भाग कर अपनी जान बचा रहे थे। आप लोगों ने कैसे जान बचाई? हम लोग वहां रहे तब तक जब तक कि मिलिट्री नहीं आ गई। उम्मीद थी कोई बचाएगा, उम्मीद थी कोई बचाएगा, सेना आएगी। जिस तरह से हमें लग रहा था कि कोई नहीं आ रहा, हमें ऐसे लग रहा था कि थोड़ी देर में ही आसपास के खेतों से और पहाड़ों से उतरकर ये मंदिर में प्रवेश करेंगे और तब यहाँ मारकाट मच जाएगी। उसके लिए हमारे जो यंग लड़के थे वो सबको कह रहे थे आप छुप जाओ, हम खड़े रहते हैं। उसमें से भी 1-2 लड़कों को गोली लगी। कितने बजे का ये समय होगा? आप बता रहे हैं 11 बजे आपने जलाभिषेक कर लिया था, उसके बाद शुरू हुआ ना? ये 2 से शुरू हुआ, 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास शुरू हुआ और शाम 6-7 बजे तक यही माहौल रहा। 7 बजे जब तक हम वहां से नहीं निकले तब तक गोलियां चलती रही, दनादन गोलियां चलती, दनादन गोलियां चलती रही। बाकी हमारे साथ जो छोटे बच्चे थे, हमारे साथ जो बस में गए हुए थे, हम लगातार उनको फोन पे कांटेक्ट पे थे कि आप खुले में मत आओ, आप दीवारों के साथ ओट में लग जाओ, क्योंकि ऊपर से गोलियां बरस रही थी और मंदिरों में औरतें छुप रही। इतनी गर्मी में भी लोग एक दूसरे के साथ सट के खड़े हुए थे। सरकार को इमीडिएट एक्शन लेकर अपनी इंटेलिजेंस को दुरुस्त करना चाहिए कि वो पहले क्यों नहीं पता लगा पाई और ये क्या कारण रहा। और इनको हतोत्साहित करने के लिए, ऐसे दंगाइयों को हतोत्साहित करने के लिए उनको उदाहरण पूर्वक जो सजा देनी चाहिए वो देनी चाहिए कि आगे से उनकी हिम्मत ना हो ऐसा करने की। बुलडोजर बाबा याद आ रहे हैं? बुलडोजर बाबा 100% याद आ रहे हैं। और हमने कल यहाँ नारे भी लगाए हैं कि योगी सरकार जिंदाबाद। हर व्यक्ति को योगी की याद आ रही थी। जो हमारा यहाँ का प्रशासन इतना निकम्मा है, जो समय पर डिसीजन नहीं ले सकता, जो हमारे हिंदुओं को बचा नहीं सकता, ऐसी गोलीबारी में हमें फंसना पड़ा, तो वो किसका कारण है, क्या कारण है? सारे कारणों को पता लगाया जाना चाहिए। बुलडोजर बाबा की याद क्यों आई थी? बुलडोजर बाबा आप देखिए, वहां पर आज तक कोई दंगे नहीं हुए यूपी के अंदर, और वहां पर जितने भी अपराधी थे उनको ऐसी सजा दी गई कि वो वहां से पलायन करने को मजबूर हुए। और यहाँ पर आप हमारे यहाँ देखिए हिंदू पलायन कर रहे हैं। मेवात से सारे हिंदू पलायन कर चुके हैं। हरियाणा में चाहिए? हरियाणा में 100% चाहिए। कौन चाहिए? योगी जैसे हमारे कोई आए यहाँ पर भी और जो सारे देश प्रदेश को संभाले।